अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें सबसे पहले क्या है आपका, जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन के लिए मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आप इंट्रो में देख लेना, अदरवाइज मैं अभी भी बता देता हूँ। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब वाटर बिल्कुल उसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई करंट नहीं है, बिल्कुल शांत है ना, जैसे रिवर है उसमें फ्लो होता है ना, करंट होता है ना। जब स्टिल वाटर का मतलब जब बिल्कुल भी करंट ना हो। तो पहला लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और दूसरा लेते हैं स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यही दो चीज लेते हैं और इसी दोनों का कमाल है। कैसे देखो, पहले करोगे लेट स्पीड ऑफ बोट, हमेशा कोई भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है यही दो चीज होगा। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि क्वेश्चन में दोनों में से एक चीज गिवन हो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन हो तो आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y ले लो। अगर मान लो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है तो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x ले लो। दोनों में से कोई एक चीज गिवन है तो दूसरा ले लो, नहीं दोनों नहीं गिवन है तो दोनों सपोज कर लो। तो स्पीड ऑफ बोट, अच्छा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ दोनों में से कुछ गिवन है क्या, नहीं गिवन है, हमें दोनों लेना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर आप लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलो या करंट बोलो, ये होगा y किलोमीटर पर आवर। अब दो ही केस बनते हैं, बहुत शॉर्टेस्ट और बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, एकदम मास्टर हो जाओगे, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक ले लो अपस्ट्रीम और दूसरा ले लो डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब कि जब बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब करंट के फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है बोट, ठीक है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। सपोज करो आप फ्लड एरिया में हो या बोटिंग कर रहे हो रिवर में या कहीं भी, तो अगर करंट जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही बोट का डायरेक्शन है तो आपकी स्पीड फास्ट होगी। और अगर करंट ऐसे आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, है ना, अपस्ट्रीम जा रहे हो, उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, अगर अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो यहाँ क्या होगा, बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब क्या, x माइनस वाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, यहाँ लिख ही दिया है मैंने, फिर भी आप यहाँ लिख सकते हो अपस्ट्रीम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और यहाँ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, यहाँ जब आप करंट के साथ जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि बोट का स्पीड बढ़ जाता है। ये हो गया x प्लस वाई। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बोट का तो स्पीड अपना है ही और ऊपर से करंट का भी स्पीड है, तो वो भी स्पीड तो एक कुछ ना कुछ तो फोर्स दे ही रहा है ना उसको, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ही ना। तो इसमें x प्लस वाई हो गया, इसमें x माइनस वाई हो गया। इतना डेटा आपको तैयार करना है, कोई भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको बिना देखे हुए इतना चीज लिख लेना। अब तुम पूछोगे सर कभी अगर बोट का ये गिवन हो तो जहां गिवन है x का गिवन है वहां x का वैल्यू डालो, यहाँ x का वैल्यू डालो, यहाँ x का वैल्यू डालो। कभी मान लो किसी क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है तो आप ये चीज लिख लो, तो y का वैल्यू डाल लो, y का वैल्यू डाल लो, y का वैल्यू डाल लो, या फिर अपने दिमाग में सेट कर लो जो गिवन है, जैसा भी आपको अच्छा लगे समझ लो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको करना ही करना है जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन हो। अब आपको बोल रहे हैं कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, अब मैं डेटा नोट डाउन कर रहा हूँ। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। चलो भाई, उसके बाद बोल रहे हैं अपस्ट्रीम जो है, इन अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। अब आप इसको सेट कर लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा यहाँ पे डेटा हो गया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हो साइंस में। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2 दैट इज 2, x माइनस वाई हो गया 2, ये पहला इक्वेशन। यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/2 दैट इज 10। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x - y = 2 है, x - y = 2 है, x + y हमारा 10 है। हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x = 12, x कितना हो गया 6, x का वैल्यू यहाँ डालिए, वो उधर गया, ये इधर आया 4, y का वैल्यू हो गया 4। हो गया, अब यहीं पे मत छोड़ देना, आधे नंबर फिर भी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि xy आपका क्या है, km/h में स्पीड है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप km/h, यहाँ पे भी लिखेंगे km/h एज पर बोर्ड पैटर्न। ठीक है। हेलो बच्चे, व्हाट्सएप, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। एंड जो भी वीडियो आप देखते हो, अगर आपको लगता है कहीं भी कि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कहीं भी कोई वीक एरियाज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें एंड लाइक शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है। प्लस इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये बताना था कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि मैथ्स एकेडमी के नाम से है। ठीक है, और लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे साइट पे भी जा सकते हैं mathsacademia.com, वहां से भी आपको हमारा असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्लस यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक विद द सेम नेम मैथ्स एकेडमिया बाय शंकर सर। आप ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, गूगल पे भी, कहीं भी मुझे फाइंड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमको कंटिन्यू करते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल दिस 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है। अब इसमें वुमेन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में भी करेंगे, इसमें सिचुएशन उल्टा चलता है। ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि 2 women and 5 men can work together या to finish embroidery work in 4 days। तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि वुमेन को x ले लो, मैन को y ले लो और लिख दो 2x + 5y = 4। सबसे पहली बात मैं एक चीज सिखाता हूँ। एक तो वुमेन को क्या लोगे आप, वुमेन को सपोज करोगे x, मतलब क्या, वुमेन का नाम लोगे x, या वुमेन की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन लोगे x, या क्या लोगे x। एक तो ये कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन है, मान लिया वुमेन को x ले लिया और मैन को हमने y ले लिया और हमने लिख दिया जी 2x + 5y, 2x + 5y = 4। ज्यादातर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे जैसे सोचते हैं वैसा बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, कैसे सोचते हैं बच्चे। तो देखो ऐसे सोचते हैं कि अरे हमारा तो इक्वेशन हो गया। नो, देखो ये 2x है, आपने 2 × वुमेन लिया है, 5 × मैन लिया है, चलो मैन है वुमेन है, और इक्वल्स टू ये क्या है, टाइम है, ये डेज है। तो भाई मैन और वुमेन दोनों को ऐड करके डेज कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या। अगर मान लिया आपने नंबर भी लिया वुमेन का, तो ये तो वुमेन का नंबर है, ये मैन का नंबर है, तो नंबर अगर वुमेन और मैन का नंबर है तो नंबर ऑफ डेज के इक्वल कैसे हो जाएगा। मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी मत सोचिएगा। इसका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो ये वर्क डन पे चलता है, वर्क डन है ना, एक दिन का काम कितना हुआ उस पे चल रहा है। तो कैसे सपोज करेंगे, अच्छा सपोज क्या करेंगे, इसमें जब भी कंफ्यूजन हो तो मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, लास्ट पोर्शन में, लास्ट लाइन में देखना, जो पूछा जा रहा है वही हमेशा सपोज करने वाला होता है, हमेशा यही होता है देखा गया। तो अगर कभी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप वहां से भी हिंट ले सकते हो कि क्या पूछा जा रहा है, वही चीज आप सपोज करोगे। वही चीज अक्सर ऐसा होता है कि वो x होता है y होता है, वही से। तो हम क्या लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले लेंगे, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो आप क्या लोगे, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन, है ना, टू फिनिश द वर्क। क्या लिखोगे, टू फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इज x डेज। इसको मैं मिटा देता हूँ, x डेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही मैन का हो जाएगा y डेज। तो वो कैसे होगा ये भी देख लीजिए, ये x डेज होगा। अब ऐसे ही टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज y days।
अब हमें क्या करना है, वन डे का वर्क डन निकालना है। वन वुमेन का, ये तो वन वुमेन एक वर्क, दी वर्क का मतलब क्या, कोई भी जो वो काम कर रही है उसको आप अगर सपोज कर लो तो वो एक काम है कंप्लीट, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी वर्क है तो जो भी गिवन वर्क है उसका एक काम, उस कंप्लीट वर्क को वन मान के चलिए। तो वन वुमेन फिनिश करती है वन वर्क को एक्स डेज में। तो आपको ये सोचना है कि वन डे का वर्क डन उसका कितना होगा, वन डे का वर्क डन निकालना। ऐसे ही वन मैन वन वर्क फिनिश करता है वाई डेज में, तो वन डे का वर्क डन क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप इस स्टेटमेंट से देखो, आप लिखोगे इन एक्स डेज वन वुमन कैन डू या कैन फिनिश वॉट एवर वन वर्क, भाई यही तो लिखा है मैंने कि वन वुमन एक्स डेज में वन वर्क करती है। इन एक्स डेज वन वुमन कैन डू वन वर्क, तो वन डे में क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना आपने। अगर इस वन वुमन से कंफ्यूजन है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मिटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीधा ये सोचो कि एक्स डेज में वन वर्क है किसी का भी, तो वन डे में कितना वर्क होगा, वन बाई एक्स वर्क, खत्म। तो यहाँ लिख लो वर्क डन। एक्स डेज में एक वुमेन जो है एक्स डेज में वन वर्क करती है, तो वन डे में कितना, वन डेज नहीं वन डे में कितना वर्क डन होगा, वन बाई एक्स। ऐसे ही मैन का आ जाओ, यहाँ लिखो वन इन वाई डेज वन मैन कैन डू वन वर्क, तो उसका भी यहाँ भी इन लिख लो, उसका भी वन डे का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई। अब ये सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आएगा। अब इक्वेशन कैसे डिराइव होगा, देखो एक बंदी एक वुमेन वन डे में कितना काम करती है, वन बाई एक्स, या एक बंदा एक दिन में वन डे में कितना काम करता है, वन बाई वाई। अब आ जाओ इक्वेशन पे, अब बोल रहे हैं ना टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन डू एनी एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो देखो टू वुमेन है और 5 मैन है, तो अगर एक वुमेन का एक दिन का वर्क है वन बाई एक्स, तो टू वुमेन का एक दिन का वर्क कितना होगा, 2 बाई एक्स। इतना डिटेल में बहुत कम लोग समझाते हैं, ज़्यादातर आया फटाफट रट्टा मारी इक्वेशन बता दिया, हो गया, बच्चे भी कुछ अपना रट्टे मार दिए। बट कॉन्सेप्ट समझने का एक अलग ही मजा है। सो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। एक बंदी एक वुमेन वन डे में अगर वन बाई एक्स करती है काम, तो टू वुमेन कितना करेगी, 2 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाई एक्स हो गया वर्क डन टू वुमेन का वन डे का वर्क डन कितना हो गया, 2 बाई एक्स। ऐसे ही 5 मैन का वर्क डन कितना हो जाएगा, वन डे का, भाई ये वन डे का वर्क डन है ना, 1 बाई वाई एक बंदे का, तो 5 बंदे का कितना हो जाएगा वर्क डन, 5 बाई वाई। ये हो गया 5 बाई वाई इक्वल्स टू, अब तुम बोलोगे इक्वल्स टू 4 लिख दूं क्या, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, ये क्या है, ये वर्क डन है, एक दिन का वर्क डन है 2 बंदी का, ये एक दिन का वर्क डन है 5 बंदे का। तो भाई ये तो वर्क है, काम है, काम का पोर्शन है, हिस्सा है, तो ये डेज के इक्वल कैसे होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ 4 डेज में वो एक वर्क फिनिश करते हैं दोनों मिलके, भाई तो यहाँ भी एक टेक्निक होगा ना, इसके लिए भी टेक्निक होगा। यहाँ क्या कि अगर टू वुमेन एंड 5 मैन अगर 4 डेज में वन वर्क करते हैं फिनिश, तो वन डे का इनका भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो चाहो तो आप वो लिख दो, चाहो तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख दो 1/4, दैट्स इट। ध्यान देना 4 डेज में 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश वन वर्क, तो 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों मिलके
एक दिन का काम उनका कितना हो गया, 4 डेज में अगर वो 1 वर्क करते हैं तो 1 डे में 1/4, यानी कि वो 1 डे का दोनों का मिला के वर्क करना है, एक दिन का दोनों का मिला के वो काम है 1/4। और यहाँ भी 1 डे का 2 वुमेन का वर्क है, ये 5 मेन का वर्क है, दोनों का मिलाकर एक दिन का वर्क करना है। ये भी और ये भी दोनों सेम है, एक ही बात है। ऐसे ही अब सेकंड वाले पे आ जाइए फटाफट। सेकंड में क्या बोला है, 3 वुमेन का हो गया ये 3/x, और 6 मेन ये हो गया 6/y इक्वल्स टू कितना डेज है, 3 डेज है। तो इनका भी वर्क डन क्या हो जाएगा 1/3। ये है यहाँ पे ट्रिक, ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट और मैजिक। इस चीज को जिसने समझ लिया लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं। जब भी बंदे और वर्क की बात हो, जब भी वुमेन मैन पर्सन और कोई काम की बात हो कि ये इतना दिन में ये फिनिश करते हैं वर्क को, है ना, या कोई वॉल बना रहे हैं या कोई भी काम फिनिश करते हैं, वर्क डन जब भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन में वर्क डन पे काम चलता है, ना कि डेज पे, नंबर ऑफ डेज पे नहीं चलता। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो एकदम ब्लंडर हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब क्या हो गया, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो इतना सारा क्वेश्चन किया है रिड्यूसिंग मेथड से, वही तो क्वेश्चन हो गया ये। अब क्या करोगे आप, लेट 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, हो गया मामला खत्म। ये क्या बन जाएगा 2a + 5y = 1/4, और ये क्या बन जाएगा 3a + 6y = 1/3। आई होप कि ये अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में तो मास्टर हो ही गए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, थर्ड। इसमें ट्रेन और बस की बातें हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। अब एक बंदी है, अब 300 किलोमीटर उसको चलना है, अब उसका मूड चेंज हो गया, थोड़ी दूर ट्रेन से गया, फिर मर्जी हुआ तो बस से ले लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन का डायरेक्ट रूट ना हो, जैसे हम लोग मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो के बाद फिर हो सकता है आपको ऑटो भी लेना पड़ता है अगर डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ना हो। ऐसे ही कहीं भी जाने के लिए हो सकता है डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो उसको थोड़ा बस से भी चलना पड़ा, थोड़ा ट्रेन से भी चलना पड़ा, तब जाके क्या सिचुएशन होता है ये बताया। तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, ठीक है भाई। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। आप इसमें क्या करो, ज्यादा रामायण कहानी पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप ड्रॉ कर लो सीधा, भाई बाय ट्रेन और यहाँ बाय बस, खत्म। पहले हम काम की बातें करते हैं और डेटा नोट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोला शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन वाले में डिस्टेंस कितना हुआ 60 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 4 hours। पहले आप डेटा नोट कर लो 4 hours। आप बोल रहे हैं कि 100 किलो सॉरी, अब देखो ध्यान से, इसमें एक हिडन टेक्निक है। हिडन टेक्निक क्या है कि अगर इसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया तो बस से कितना किया ये आपको इसमें बताया नहीं है, आपको खुद दिमाग लगाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300। भाई टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर, जो कि उसने ट्रेन से भी किया और बस से भी किया। उसे ट्रेन से भी जाना है और बस से भी जाना है। तो अगर बंदे ने ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल किया तो बस से कितना किया 300 में से 60 माइनस कर दो 240 किलोमीटर, तो ये हो गया 240 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका टाइम कितना है ये देखो, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स। ओ अब देखो जैसे जैसे बच्चे भी यहाँ ब्लंडर कर सकते हैं, ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे मिस्टेक होगा। इसने बोला है कि ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और बस से रिमेनिंग डिस्टेंस बस से जाती है, और तब टोटल टाइम जो है वो है 4 hours, ना कि ट्रेन का टाइम है 4 hours। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहे हैं शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि ट्रेन और बस दोनों से जो गई जो भी डिस्टेंस है वो आपका मसला है, आप देख लो, बट उसको टोटल टाइम 4 hours लगा है। मतलब t = 4 hours नहीं है, इसका ट्रेन का नहीं है, बल्कि t1 और t2 दोनों मिला के हैं 4 hours। अगर इसका टाइम है मान लो t1 और इसका टाइम है मान लो t2, तो टोटल टाइम यानी कि t1 + t2 = 4 hours। अब t1 और t2 कैसे निकलेगा, तो
तो भाई आपने ट्रेन का स्पीड तो लिया ही नहीं, तो आप सपोज करेंगे क्योंकि बुक में तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे लेट कर लो ये स्पीड हमारा है x किलोमीटर पर आवर ट्रेन का, और बस का स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। तो अब अगर हमने एक फॉर्मूला बताया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताया था ना, तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ देखो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या बन जाएगा 60 अपॉन एक्स, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या बन जाएगा 250 अपॉन वाई। अब t1 प्लस t2 दिया हुआ है 4, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो गया 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई एंड दैट इक्वल्स टू 4। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अब दूसरा इक्वेशन डायरेक्टली निकाल लो। कैसे निकालोगे? दूसरा इक्वेशन में बोला है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब यहीं पे शॉर्टकट में बता देता हूँ दोबारा से दूसरे इक्वेशन का, ये ट्रेन का है ये बस का है। चलो भाई अब बोल रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से है, तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर ट्रेन का, तो बस का डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल किलोमीटर है 300। तो अगर 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया तो बस से कितना किया 200 किलोमीटर, तो ये हो गया 200 किलोमीटर। डन। उसके अलावा देखिए क्या बोला है कि अब जो इसका टाइम लग रहा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पहले जो इन दोनों का मिला के 4 घंटे लगे थे, अब जो इसको लगेगा वो 4 घंटे 10 मिनट का, यानी 4 hours 10 minutes। तो चलो कोई बात नहीं है, आप स्पीड ले लो x किलोमीटर पर आवर, इसका भी स्पीड आपको पता है y किलोमीटर पर आवर। यहाँ से t1 निकाल लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x, यहाँ से t2 निकाल लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 अपॉन y। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग t1 प्लस t2 इज व्हाट 10 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 hours प्लस 10 मिनट्स को आवर में चेंज करके लिखना होगा, बिकॉज 4 hours ये तो आवर में है, तो अब आप यहाँ 10 तो नहीं लिख सकते ना, तो 10 मिनट्स को आवर में लिखेंगे तो क्या होगा भाई 10 मिनट्स है, अब इसको आवर में चेंज करना होगा तो क्या होगा 61 आवर इज 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1/6 आवर। तो कितना हो गया ये 10 मिनट इक्वल्स टू 1/6 आवर। हम यहाँ क्या कर लेंगे 4 hours में 1/6 hours ऐड कर लिया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला था 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट क्या हुआ 1/6 आवर, तो ये हमने ऐड कर लिया। अब देखो t1 क्या है आपका 100 अपॉन x, t2 क्या है आपका 200 अपॉन y इक्वल्स टू, इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 1 25 अपॉन 6 हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इसको देख के घबराना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आप 1 अपॉन x को a ले लो, 1 अपॉन y को b ले लो, नॉर्मल सपोज कर लो, मैं थोड़ा डिराइव कर देता हूँ। 1 अपॉन x को यहाँ लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देता हूँ। 1 अपॉन x को a ले लिया, 1 अपॉन y को b ले लिया। नाउ ये पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा 60 अपॉन x, ये 60a, 1 अपॉन x को a ले लिया तो 60a प्लस 240y सॉरी b 240b एंड दैट इक्वल्स टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है 100 अपॉन x, ये हो गया 100a प्लस 200y तो 200b इक्वल्स टू 25 अपॉन 6 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हो, कैसे करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट इट्स ओके। अब मैं आपको इसके लिए एक टेक्निक बता देता हूँ कि आप इक्वेशन को जब बड़े बड़े आ जाए तो थोड़ा कॉमन लेके उसको छोटा भी कर सकते हो, ये ध्यान दें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 4 से सारा कट रहा है, यानी कि इधर 4 कॉमन ले लो, ये 4 से कट जाएगा, तो क्या करूँगा मैं 4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 15a और ये हो गया 60b इक्वल्स टू 4। अब ये 4 और 4 कट गया तो आ गया 1, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग ताकि कंफ्यूज ना करना, मैं मिटा दिया तो मेरा प्यारा सा इक्वेशन क्या आ गया 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। ये मेरा आ गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे वाले में देखो 25 है, इस ये 25 से जाएगा, ये भी 25 से जाएगा, तो 25 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 8b इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। अब ये 25 इससे कट गया, हमारा इक्वेशन क्या हो गया 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6।
तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अगले स्टेप में लिख लेना। मैं तो यहाँ जगह बचाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब तो कर लोगे, अब तो प्यारा सा इक्वेशन आ गया। 4 ये 8 भी है, ये 60 है, इसी दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना। किससे करोगे? या तो आप इसमें 15 से कर लो, है ना, और इसमें 4 से कर लेना तो 60 हो जाएगा दोनों, या फिर इस दोनों में करोगे तो आई थिंक 68 से करोगे तो 15 से इसमें कर लेना, इसमें 2 से कर लेना तो भी हो जाएगा। देखो अगर इसमें कोई 2 से करता है तो ये 120 हो गया, और इसमें कोई 15 से करता है तो 15 8 जा भी 120 होता है, तो भी एक आंसर हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो ये 15 है, ये 4 है, तो इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें 15 से हो गया। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पूरा लीनियर इक्वेशन करते हुए आ रहे हो तो आई होप कि अब आप ये कर ही लोगे। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको पीछे जाके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर जाके करिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज हो गया। आप हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो और पता चला कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो आप पीछे जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। अब ये बड़ा इशू नहीं है, क्वेश्चन का टेक्निक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, मेरा फोकस उस पर ज्यादा रहता है, ठीक है। आंसर तो 50 जगह मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार मैं फिर लास्ट में बोल देता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर किसी को भी इस तरह के सोल्यूशन चाहिए। एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3.7 आई थिंक, या 3.7 ऑप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको ऑप्शनल मत समझना, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बेस पे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसी के कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि उस पर भी मैं करवाने वाला हूँ।